श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री समर्थ शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 मई से 11 मई तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर हमें सौपन्य में शिवलिंग दिखता है या कोई जल शिवलिंग पर जल चढ़ाता हुआ दिखता है, कोई खंडर दिखता है, बेलपत्र का पेड़ दिखता है, मंदिर का शिखर दिखता है, इसका क्या कारण होता है, इसकी जानकारी आपको आगे इसी वीडियो में मिलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो में मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की है। और शिव के अवतार दत्त के अवतार श्री स्वामी समर्थ जी हैं और शिव जी के अवतार दत्त के अवतार श्री गजानन महाराज जी हैं। श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची खाकर भगवत भजन करके परमात्मा की शरणागत प्राप्त की और गजानन महाराज जी ने झूठी पत्तल में से चावल का दाना खाकर भगवत भजन कर कर अपनी जिंदगी का आनंद लिया। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर किसी को छेड़ने पर हमें जूता, चप्पल, थप्पड़, गाली मिलती है और किसी के पैर छूने से, प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति माता पिता के, गुरु के या बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करता है और वो जब उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं तो वह दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। गजानन ने और स्वामी समर्थ जी ने एक सुंदर बात कही। भजन और भोजन का आनंद आपकी अवस्था पर निर्भर करता है। बचपन, युवावस्था, जवानी, बुढ़ापा के अनुसार ही भजन और भोजन का आनंद होता है। हमें बचपन की अवस्था के अनुसार ही भजन का बल होना चाहिए और युवावस्था बढ़ने के साथ साथ हमारे भजन का बल भी बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी क्या। गुरुजी ने बताया कि चाहे आप राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, देवी की पूजा करो, दत्त की पूजा करो, गणेश की पूजा, किसी की भी पूजा करो, भजन करो, साधना करो, व्रत करो, लेकिन जो फल देता है वह महादेव ही देता है, क्योंकि फल देने का काम महादेव का है। 33 कोटि देवी देवताओं का किसी का भी व्रत करोगे तो महादेव से ही पूछा जाता है कि फल देना है या नहीं, क्योंकि फल देने की जो कार्य है वो महादेव का है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी क्या है। और कल्पना जी अकोला से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे 2 बेटियां और मेरी एक दुकान भी है। गुरुजी, मुझे बेटा नहीं था, लोग ताना देते थे, बेटा नहीं है, क्या करोगे दुकान का, पैसों का। गुरुजी, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 लोटा जल चढ़ाया और सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। गुरुजी, मेरी लड़कियां 13 साल की हो चुकी हैं। मुझे 13 साल के बाद बाबा की कृपा से बेटा पैदा हुआ है। बाबा जी को मैं यहाँ पंडाल में नमन करने के लिए आई हूँ। बढ़ती हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी के। दीपाली जी अकोला से पत्र लेके आई। गुरुजी, एक दिन मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ और जांच से पता चला कि गर्भाशय में गांठ है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से गुरुजी 20 दिन का समय लिया। मेरी एक सहेली ने बताया कि शिव जी महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र भी चढ़ाया और वहीं शिव मंदिर में बैठकर वो जल का आचमन किया और बेलपत्र भी खाई। गुरुजी, मेरी गांठ ठीक हो गई। मैं महादेव को नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी क्या है। हमें कभी भी न किसी किन्नर पर, विकलांग पर, गरीब पर, करूप पर कभी नहीं हंसना चाहिए। जो भी विकलांग पर हंसते हैं उनको मरने से पहले वह विकलांग होता है, या कोई गरीब पर, किन्नर पर, करूप पर हंसता है तो उसे इसी जीवन में दुख अवश्य देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की हम 8वीं जानकारी की ओर। 8वीं जानकारी में हमें गुरुजी ने बताया कि उमाखंड में लिखा है जो भागवत सुनते हैं पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं कि केवल शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर व्यक्ति
जिस रास्ते से भी जाता है या उसके शरीर से स्पर्श होकर हवा भी गुजरती है या उसके कोई मुख का दर्शन ही कर लेता है तो अधोगति में पड़े हुए, कुंवारी अवस्था में मरे हुए या गर्भ में ये 2-4 महीने का जो गर्भ शांत हो जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से उनका भी उद्धार हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सपने में दिखा हुआ हमें अगर सपने में हमें शिवलिंग दिखता है, बेलपत्री का पेड़ दिखता है या स्वप्न में मंदिर का शिखर दिखता है, स्वप्न में कोई खंडर दिखता है, स्वप्न में कोई जलाशय दिखता है या किसी को 1 लोटा जल चढ़ाता हुआ दिखता है, शिवालय दिखता है, तो इन सब को दिखने का कारण है कि कोई ना कोई खुशी घर में आने वाली होती है, इसलिए भगवान इन सब का दर्शन स्वप्न में करा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी के अंदर। अगर तुम्हारे पास 1 लोटा जल नहीं है, चावल नहीं है, फल फूल नहीं है, केवल शिव मंदिर का शिखर का दर्शन करने से ही शिव भक्ति का फल मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। सुलेखा मालेगांव से पत्र लेकर आई, बाबा मेरे गर्भाशय में 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। बाबा मैं वहाँ से दवाई लेके आ गई। मैंने शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्री चढ़ाकर उसे खाना शुरू किया और जो दवाई दी थी वो भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना शुरू की। मैं बाबा 3 महीने मैंने ये उपाय किया। 3 महीने के बाद जब मैंने जांच करवाई तो मेरी कैंसर ठीक हो गई थी। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी के। एक पत्थर और लेकर आई, बाबा मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो कुछ समय पहले ही यहाँ आई थी। उसने यहाँ आकर थायराइड की जांच करवाई। मेरी बहन को थायराइड का ऊपर लेवल का मिला। फिर मेरी माँ के पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा था। मेरी माँ ने सीहोर का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन कराना शुरू किया। मेरी बहन ने जाने से पहले जांच करवाई तो उसका थायराइड कम हो गया था, पूरा ठीक तो नहीं हुआ था। फिर मेरी माँ ने वो रुद्राक्ष भी बहन को दिया और बेलपत्र का चूर्ण बनाकर दिया, जो उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी खाना शुरू किया। फिर उसने कुछ समय खाने के बाद फिर वहाँ पर जांच कराई तो उसकी थायराइड ठीक हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों के अनुसार वह बिल्कुल ठीक हो गई है। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जरूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।